जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर चुके होंगे। आज हम आपको केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यानी जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी वैद्युत रसायन कहते हैं उसको। इस चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है तीसरे चैप्टर से वो है नष्ट समीकरण की व्याख्या आती है। ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसको व्याख्या करने को भी आता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमने लिया है इम्पॉर्टेंट में, वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए, उसकी विशेषता लिखिए और उसके अनुप्रयोग पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अगर ये आपको याद होगा तो आप बहुविकल्पीय में भी बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है इस चैप्टर से वो है कोलराउस का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन। कोलराउस के नियम को समझाइए। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डाटा दे देते हैं सबका और पूछ लेंगे आपसे कि आप कोलराउस के नियम के हिसाब से इसको बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो इलेक्ट्रोड विभव है। इस पे टिप्पणी लिखने को आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन कीजिए तथा उसके उपयोग लिखिए। तो ये भी पूछा गया है बोर्ड में, चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहे आपसे या कह दे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहे, तो मतलब हाइड्रोजन शब्द चाहे लगे या हाइड्रोजन ना लगा हो, केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव हो, बात एक ही है। आपको दोनों में से चाहे जो पूछे आंसर आपको वही करना है, चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव हो और चाहे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो बहुत बार आया है क्वेश्चन में, सेल के ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड में, इस पे क्वेश्चन आते हैं लगाने के लिए। आपको सेल दे देते हैं, जैसे दे दिया जेडियन है ऑब्लिक जेडियन +2 है। दूसरा एक सेल दे दिया आपको कि कापर +2 है ऑब्लिक कापर है। इनकी वैल्यू भी दे देंगे, ई नोट की दे देंगे कि इसका ई नोट जो है वो मान लो 2.4 वोल्ट दे दिया, इसका जो है इसको दे दिया मान लो 1.4 वोल्ट दे दिया इसका ई नोट। और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वैद्युत वाहक बल की गणना करके बताइए। तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जेडियन है, इधर जेडियन +2 है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, कापर +2 पहले है, बाद में केवल कापर है, तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो, यानी ई नॉट सेल बराबर होता है, हम ईएमएफ को ई नॉट सेल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में चाहे ईएमएफ पूछा जाए चाहे ई नॉट सेल कहे, बात एक ही है। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर लोगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीकरण प्लस ई नॉट अपचयन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो रहा था इसका जेडियन का, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे पुट कर लोगे, यानी 1.4 रख लोगे, प्लस क्या रख लोगे, अपचयन की वैल्यू रख लोगे यानी 2.4 रख लोगे और दोनों को आप जोड़ दोगे। तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, यहाँ पॉइंट रख दोगे तो 3.8 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मान लो दोनों वैल्यू ऑक्सीकरण में दी गई होगी तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ऑक्सीकरण मान लेना और दूसरे को पलट देना, चेंज कर देना आप क्रिया को और उसको कर लेना अपचयन में। और वैल्यू अगर उसमें प्लस में दी होगी तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। अगर पहले से माइनस में दी होगी, अगर इसको क्रिया को बदलोगे तो हो जाएगी प्लस में। आप इसको ध्यान रखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, फिर आप इसको लगा ले जाएंगे।
अगर आपको दिक्कत होगी ज़्यादा लगाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके लिए एक क्वेश्चन लेके आएंगे और विथ सलूशन आपको उसको बताएंगे कि कैसे आप करोगे और कैसे वो दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नर्स समीकरण की बात कर रहे थे, ये इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। आप ई नॉट सेल यहाँ से निकाल लोगे, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप यहाँ सीधे रख लोगे, नहीं दिया है तो इस फार्मूले से आप ई नॉट सेल निकाल करके यहाँ पे पुट कर दोगे। यन क्या है, उसमें आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। जैसे मान लो अभिक्रिया आपको जडियन दी हो इधर, और यहाँ पे दिया हो कॉपर +2 दिया हो, गिवन तीर लगा हो, और इधर दिया हो जडियन +2 और साथ में दिया हो कॉपर। तो अब यहाँ से आप देखो जडियन से जडियन +2 हो रहा है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको चेंज हुए, यहाँ भी क्या दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं। तो आप एन की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन का आपको चेंज दिखेगा एन की वैल्यू रख सकते हो। ऑक्सीकरण और अपचयन, यहाँ पे आपको डाटा दिया होगा, इसमें जहाँ पे ये प्लस लगे होंगे 2 चार्ज उसी के पास में डाटा दिया होगा, यानी जैसे दिया होगा 0.01 यम, ऐसे यहाँ पे भी दिया होगा जहाँ लिखा है जडियन +2, यहाँ भी दे सकते हैं 0.1 मान लो दे दिए यम। तो ये जो वैल्यू दी होगी ये आपको यहाँ पे पुट करना है। अब जैसे यहाँ जडियन है, इधर जडियन +2 हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू दी होगी 0.1 यम, वो आप यहाँ रखोगे ऑक्सीकरण वाली जगह पे। कॉपर जो है इधर +2 है, इधर कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका अपचयन हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 0.01, उसको आप यहाँ पे अपचयन की जगह पे पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ से ई सेल निकाल सकते हो। आप इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने बुक में, ये एग्जाम में आए हुए हैं इस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n एफ ई नॉट सेल, इस पे भी पूछा गया है क्वेश्चन। डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री ऊर्जा है। क्वेश्चन में कह देते हैं गिब्स फ्री ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो यफ लिखा है, यफ है फैराडे नेतांग, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये 96,500 होती है, 96,500 कूलाम। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ई नॉट सेल यहाँ रखना है, तो हमने ई नॉट सेल बता ही दिया आपको कैसे निकालोगे। इसका मतलब ई नॉट सेल इंपॉर्टेंट है, अगर आप ई नॉट सेल नहीं निकाल पाओगे तो नर्स समीकरण भी नहीं कर पाओगे आप, और डेल्टा जी नॉट ये भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना आना चाहिए। उसके बाद यन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बता ही दिया आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन आप उसमें दिख रहे हैं चेंज, वो आप यहाँ पे रख लोगे। 96,500 रखोगे, ई नॉट सेल यहाँ निकाल के पुट करोगे और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप पा जाओगे। नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विशिष्ट चालकता पे, इस पर भी क्वेश्चन आया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। विशिष्ट चालकता को हम कैसे प्रदर्शित किए हैं, विशिष्ट चालकता बराबर होता है सेल का स्थिरांक बटे प्रतिरोध। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, सेल का स्थिरांक देगा, यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, प्रतिरोध भी देगा, यहाँ पे आप पुट कर देंगे और आप विशिष्ट चालकता यहाँ से निकाल लेंगे। यानी प्रतिरोध से आप सेल स्थिरांक में भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विशिष्ट चालकता। या मान लो ये दोनों नहीं दिए होंगे आपको एग्जाम में, अगर मान लो ना आपको ये पूछ लिया, सेल स्थिरांक पूछा कि सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, तो क्वेश्चन में आपको विशिष्ट चालकता दिया होगा और प्रतिरोध दिया होगा, तो क्या करोगे आप, इस प्रतिरोध से इसमें गुणा कर दोगे विशिष्ट चालकता में, तो आपको क्या निकल जाएगा, सेल स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय में बहुत बार पूछा गया है कि प्रश्न में आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दे करके, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रश्न में दे देगा, आपको कई मानक इलेक्ट्रोड विभव देंगे, आपको यहाँ पे कई दे देंगे, जैसे ए दे दिया, ए की वैल्यू कुछ दे देंगे, बी की वैल्यू कुछ और दे देंगे, सी की वैल्यू कुछ और दे देंगे, डी की वैल्यू कुछ और दे देंगे, या हो सकता है 3 ही दें। और फिर उसमें आपसे पूछेंगे कि प्रबल अपचायक क्षमता बताइए, या सक्रियता का क्रम बताइए, या प्रबल आक्सीकारक पूछ लेंगे आपसे कि प्रबल आक्सीकारक बताइए, या प्रबल अपचायक बताइए, या उनकी क्षमता बताइए, या सक्रियता का क्रम बताइए। तो ये आप देख लेना अपने बुक में, ये 1 नंबर में आता है कि इसको अरेंज करिए, प्रबलता
प्रबल अपचायक क्षमता के आधार पर अरेंज करिए, या प्रबल ऑक्सीकारक की क्षमता के आधार पर, या सक्रियता के क्रम के आधार पर। अगर अरेंज करने को नहीं कहेंगे या कहते हैं बढ़ते क्रम में अरेंज करिए या घटते क्रम में अरेंज कीजिए, अरेंज नहीं कहेंगे अगर तो पूछेंगे बताइए कि प्रबल अपचायक क्षमता किसकी होगी। आपको 3 या 4 वैल्यू दे देंगे, जैसे ए की वैल्यू आपको दे देंगे कि ए बराबर ये है, बी बराबर कुछ और है, सी बराबर कुछ और है। इनमें पूछ लेंगे कि बताइए प्रबल अपचायक क्षमता किसकी होगी। तो जिसकी होगी आपको विकल्प में दिया होगा कि ए की होगी, बी की होगी। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो अगर आप इस पे नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तो आप कमेंट में बताइए, हम इन सब पे एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। अगर चैनल हमारा आपको अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके जो दोस्त इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उनको शेयर भी करिए, जिससे आपका भी लाभ हो और उनका भी लाभ हो। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में या नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी क्वेश्चन को आपको बार बार तैयार करने हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ सकते हो, तो आप कम से कम क्वेश्चन पढ़ें और सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आए। धन्यवाद।